हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, सब लोग खुश होंगे और प्यारे बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से आप लोग मेरे बच्चे लाइव आ जाइए। और आज होने वाला है संस्कृत के चैप्टर नंबर दूसरा बच्चों, ठीक है ना, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम यानी बच्चों पाटलिपुत्र का जो वैभव है, जो उनकी सुंदरता है, पाटलिपुत्र में क्या क्या है बच्चों, वो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप सब लोग लाइव आ जाइए और पहले बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। कहते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 संस्कृत विषय चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों पाटलिपुत्र वैभवम। वन शॉट होने वाला है, यानी इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है यानी इसमें हम आपको बहुत कुछ समझाएंगे बच्चों, पूरा पाठ समझाएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एवरीथिंग बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए एक बार पूरा सब लोग पावर ऑफ डीओसी दिखाएंगे और अपने अपने दोस्तों के पास सब लोग शेयर करेंगे जितनी आपकी शक्ति है। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों सब लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से, है ना। और आप लोग बताइए कैसे हैं। अरे आप लोग को कोई बैच मिल गया क्या जी? हाँ, कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसी किसी के कमेंट में कुछ लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, आप लोग प्रो लेवल का बंदा बन गए क्या? रुक जाओ, माउस कहाँ गया? हाँ, क्या हो गया कमेंट बॉक्स में? मतलब आप लोग का देखते हैं किसी किसी में बैच आ गया। अरे हाँ, तुम अमीर उमीर तो नहीं बन गया जी? चलिए चलिए गुरुजी, किसी किसी में एक बैच आ गया है। लगता है जो लोग बच्चे ज्यादा एक्टिव है ना, जो लोग ज्यादा कमेंट करते हैं, यूट्यूब ने उसे कोई बैच देना स्टार्ट कर दिया है क्या? सर एक बच्चा का दिया है, नंबर 3 पर एक चल रहा है। वाह, बहुत बढ़िया, कोई बैच मिल गया आप लोगों को क्या? चलो सब लोग शेयर कर दो फटाफट से। आ जाओ मेरे बच्चे, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए, बहुत अच्छे से आशीर्वाद लीजिए, प्यारा सा मोटिवेशन सुनिए। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह जलना होगा। मेरे बच्चे याद रखिएगा, सिर्फ सूरज लगता है भाई कितना बड़ा है, चमक रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत 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 जलना पड़ता है, समझ गए? तो बताइए मेरे बच्चे कि आप लोग मुझे बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, है ना। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, आपके जिले का नाम क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत दिनों के बाद मन कर रहा है पूछने का, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलने आए थे। कोई आए थे भागलपुर से, कोई आए थे क्या बोलते छपरा जिले से। तो आप लोग कहाँ से हैं? अररिया से, बेगूसराय, बांका, सिवान, वैशाली, गया, भागलपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण मोतिहारी जिला। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ठीक है। चलो भाई अब पढ़ने पर ध्यान देते हैं। अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ गए हैं तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि लीजिए गुरुजी, ये हमारा लाल लाल दिल हमने दे दिया है। जल्दी से जो लोग प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से दिल बनाकर भेज दीजिए मुझे, जल्दी जल्दी से दिल बनाकर भेज दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, सबका दिल आ गया। सर आप सच्ची में ऑनलाइन है? अरे भाई जिंदा है भाई, छू छा के देखो जिंदा है आइए बच्चों, ये हमारा बैच है जिसके अंदर आपको इस चैप्टर का नोट्स मिलेगा, ठीक है। धैर्य रखिए 749 रुपये प्राइस है, जरूर जाकर के बैच परचेज कर लीजिएगा। जिन्होंने परचेज नहीं किया सबने कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। जय माँ शारदे, माँ का आशीर्वाद लीजिए बच्चों। और पता है आप लोगों को कि हमारे सिलेबस में कितना % ऑब्जेक्टिव है? कितना % ऑब्जेक्टिव है एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। तो गुरुजी हमारे सिलेबस में जो ऑब्जेक्टिव है वो 50% है। 50% बच्चों हमारे सिलेबस में ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए आपको याद रखना है कि एक एक लाइन जो हम पढ़ेंगे बच्चों, एक एक लाइन जो हम पढ़ेंगे, लाइन जो पढ़ने वाले हैं उस लाइन का महत्व है, क्योंकि कहाँ से उठ करके ऑब्जेक्टिव आ जाएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो एक एक लाइन पर फोकस कीजिएगा। और विशेष तौर पर दिशा में आजकल क्या चल रहा है आप लोग को पता होगा। दिशा में क्या चल रहा है आजकल बताओ? हाँ, आजकल क्या चल रहा है गुरुजी? दिशा में ये चल रहा है कि एक नया चैनल अपना बना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक नया चैनल बना है जिसका नाम अगर किसी बच्चे को याद है, देखते हैं कौन कौन बच्चा एक्टिव रहता है। बताओ अपने फैमिली में कौन सा चैनल खुला है, नया चैनल का नाम बताओ। सर अपना एगो चैनल खुला है जिसका नाम है दिशा साइंस क्लासेस, दिशा साइंस क्लासेस इंग्लिश मीडियम, है ना मेरे बच्चे? कौन सा? इंग्लिश मीडियम।
तो दिशा साइंस क्लासेस इंग्लिश मीडियम देखिए हम आप लोग के लिए ला दिए हैं, ताकि जब मैट्रिक पास करके आप इंटर में जाइएगा, आप लोग रुकिए, जब आप लोग इंटर में जाइएगा तो वहां पर आप लोग के पास दोनों ऑप्शन है ना। इंटर में आप जाइएगा तो आप हिंदी माध्यम से भी पढ़ सकिएगा और इंग्लिश से भी पढ़ सकिएगा। बोलिए अच्छा किए कि नहीं किए? यस गुरुजी, जिसको हिंदी माध्यम में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़िएगा, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़िएगा। आप लोग के लिए इंग्लिश मीडियम हम लेकर आ गए, समझे कि नहीं? तो आप लोग के आसपास में अगर कोई टीचर होंगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और मैथ का जो 11-12 पढ़ाते हैं, तो उनको बता दीजिएगा कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस में अभी टीचर हायरिंग चल रहा है, यानी कि वैकेंसी निकला है बच्चों। क्या निकला है? वैकेंसी निकला है। अगर कोई शिक्षक महोदय पढ़ाना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके तो वो पढ़ा सकते हैं, आप लोग बता दीजिएगा आसपास में, ठीक है। अब आइए हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा यही है बच्चों की दूसरा नंबर चैप्टर है। कितना चैप्टर पढ़ना है हम लोग को? 14 को चैप्टर पढ़ना है, जिसमें दूसरा चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पटना के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसके वैभव के बारे में, पटना की सुंदरता के बारे में, देखने में कैसा है पटना, क्या क्या है पटना में, सब पढ़ना है। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ई क्या है बताइए? ई क्या है? ई है सर जी गोल घर। ई क्या है? गोल घर। ये पटना का ही है ना जी? ये तो हमको लगता है गया का है, पटना का नहीं है, गया का जो है ना, बोध गया का वो चीज है बच्चों, ठीक है ना। आइए एक एक लाइन हम पढ़ेंगे, उससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, बताइएगा। कहते हैं बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारणयत। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बिहार राज्य की जो राजधानी नगर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। बच्चों बिहार की राजधानी कहाँ है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिहार की राजधानी कहाँ है? बताओ बताओ बताओ। जी सर, पाटलिपुत्र। तो देखो बच्चों, पाटलिपुत्र जो है ये किसका पुराना नाम है? तो पाटलिपुत्र जो है ना, पटना का ही पुराना नाम है, याद रखिएगा। जिसको हम लोग अभी पटना कहते हैं उसी का नाम है पाटलिपुत्र। तो बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारणयत, यानी कि सर्वेषु मतलब सभी, कालेषु मतलब कालों में महत्व धारण को किया है। बच्चों पटना सिर्फ आज ही महत्वपूर्ण है या पहले भी महत्वपूर्ण था? तो गुरुजी पहले भी महत्वपूर्ण था और आज भी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? बोलो सर पटना। बच्चों बिहार का कौन सा बिहार का महानगर कौन सा है? बिहार का महानगर कौन सा है? तो पटना। बिहार का कौन सा महानगर ऐसा है जो सभी कालों में महत्वपूर्ण था? जो सभी कालों में महत्वपूर्ण था, यहां भी कहना पटना। आगे पढ़ते हैं। कहते हैं अस्य इतिहास मतलब इसका इतिहास, आर्ध मतलब आधा, सहस्त्र मतलब हजार, दो मतलब 2000, 2000 और आधा हजार कितना हुआ? 2500 वर्ष परिमिति वर्तते। तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है मेरे विद्यार्थी जी? एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या बताइए? एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, पहले सब लोग सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी से फौरन लाइक कर दीजिए। बताइए कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो अर्ध मतलब आधा, सहस्त्र मतलब हजार, द्वय मतलब दो, तो मतलब यहाँ सहस्त्र द्वय मतलब 2000 और आधा हजार यहाँ, तो 2000 और आधा हजार कितना हुआ? 2500। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, इसको याद रखिएगा। कहते हैं अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, अत्र मतलब यहाँ, धार्मिक क्षेत्र मतलब बहुत धार्मिक क्षेत्र है। आप लोग पटना में एक दो धार्मिक क्षेत्र का नाम बताइए। क्या आप लोग बच्चों गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा का नाम सुने हैं? यस सर। क्या आप लोग पटन देवी मंदिर का नाम सुने हैं? यस सर। क्या आप लोग महावीर मंदिर का नाम सुने हैं? यस सर। तो ये सब वहां का धार्मिक स्थल है बाबू लोग। कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र, पटना में बच्चों राजनीतिक क्षेत्र भी है। यस सर। पटना में बच्चों जो मुख्यमंत्री का आवास है वो क्या राजनीतिक क्षेत्र ही तो है? गांधी मैदान क्या है? राजनीतिक क्षेत्र ही तो है। उसमें क्या होता है? बार बार रैली उली होते रहता है। तो कहते हैं अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम। पटना में बहुत सारा उद्योग भी है बच्चों, बहुत सारा कारखाना है, कहीं पलाई बन रहा है, कहीं कहीं पर पेपर छप रहा है, कहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बहुत कुछ है। जो विशेष ध्यान आकर्षण, ये सभी चीज है जो व्यक्ति का विशेष ध्यान आकर्षित करता है अगर आप पटना जाइएगा तब। कहते हैं कि विदेशिका मतलब कि विदेशिका मतलब विदेशिका यात्रीन मतलब विदेशी यात्री। पहला नाम बताइए विदेशी यात्री का। पहला नाम है मेगास्थनीज बच्चों। पहला नाम क्या है? मेगास्थनीज। दूसरा का नाम है फाहियान। क्या नाम है? फाहियान। तीसरे का नाम है बच्चों हुएन सॉन्ग। चौथा का नाम इत्सिंग प्रभृत्य। पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। मतलब इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि विदेशी यात्री कैठ है, बताओ सही बताइएगा, 500 का इनाम देंगे। कहते हैं विदेशी यात्री, एक का नाम है फाहियान, सॉरी पहले का नाम है बच्चों मेगास्थनीज,
दूसरे का नाम है बच्चों फाहियान, और तीसरे का नाम है बच्चों हुएनसोंग, और चौथे का नाम है इत्सिंग। इत्सिंग प्रभृत्य कहते हैं 4 को विदेशी यात्री हैं जिन्होंने स्व है ना स्मरण ग्रंथ। स्मरण ग्रंथ मतलब क्या होता है? ऑटोग्राफी बच्चों, आप लोग सुने होंगे, एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोग्राफी, है ना। तो बच्चों सबने अपने अपने जीवनी में लिखा है ना, सबने अपने अपने बच्चों जीवनी में, अपने अपने मतलब ऑटोग्राफी में, अपने अपने ऑटोग्राफी में बच्चों, यानी कि स्मरण ग्रंथ जो है, यानी अपना खुद का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में पटना के विषय में चर्चा किया है। एग्जाम में पूछा जाएगा पाटलिपुत्र के विषय में किसने लिखा है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी हुएनसोंग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताओ आप क्या लिखोगे? पटना के विषय में किसने लिखा है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी हुएनसोंग, ऑप्शन डी सभी। तो कहना बच्चों सभी ने पटना विषय के बारे में, पटना के विषय में लिखा है। कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी पाठ्य अश्विन मतलब पाठ में पाठ्य अश्विन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यतः परिचयो वर्तते। इस पाठ के अंदर में पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में, पटना ना इसकी महानता के बारे में, सुंदरता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि दिशा का बच्चा नहीं रहेगा कच्चा और उसको ये पूरा याद हो गया होगा। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछिए गुरुजी गिरा गिरा के क्वेश्चन को मारेंगे, क्वेश्चन का जीओडी कर देंगे? तो एक बार बताइए बच्चों, अगर हो पाएगा तो जल्दी से जीओडी लिख करके भेजिए कि सर यहाँ से कोई भी सवाल पूछिए। राहुल कुमार जी, अंकित, सुप्रिया, अनुज कुमार, रिया, गौरव, कृष्णा, सोनू, आयुषी, भैया बताओ फटाफट से, हो जाएगा? यस सर। हाँ चलो मैं कुछ सवाल पूछता हूं, बताओ भाई कि बच्चों पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? तो आंसर आप लोग क्या बोलेंगे? पटना का पुराना नाम बच्चों पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। मैं पूछूंगा बच्चों कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम किम अस्ति, यानी बिहार राज्य का राजधानी नगर कौन सा है? तो बताइए राजधानी नगर कौन सा है? फिर भी कहना बच्चों पाटलिपुत्र है। मैं पूछूं बच्चों कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो आप क्या बोलोगे? पटना का इतिहास बच्चों कितना वर्ष पुराना है? तो कहना 2500 वर्ष पुराना है। मेरे बच्चे अगर मैं पूछूं आपको कि किसने अपने अपने ग्रंथ में पटना का चर्चा किया है, पटना विषय के बारे में चर्चा किया है, तो कहना बच्चों मेगास्थनीज। क्या कहना बच्चों? क्या कहना? मेगास्थनीज कहना। दूसरा मेरे बच्चे है ना हुएनसोंग कहना, है ना, हुएनसोंग। और फिर क्या है बच्चों? फाहियान, है ना, फाहियान कहना। और इत्सिंग, है ना, इत्सिंग प्रभृत्य इन्होंने बच्चों अपने ग्रंथ में चर्चा किया है। चलिए तो मेरे विद्यार्थी जी अगर आपने इन सभी का आंसर दे दिया तो मुझे लगता है आप आंसर दे दोगे। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों जो मेगास्थनीज था ये कहां से आया था, कोई बता सकते हैं? अगर किसी को याद है, कभी हिस्ट्री आपने कभी सुना होगा बच्चों, तो बताओ कि मेगास्थनीज जो है पटना कहां से आया था? यस गुरुजी, मेगास्थनीज पटना आया था यूनान से बच्चों। कहां से? यूनान से आया था। कहां से आया था? यूनान से आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मेगास्थनीज बच्चों पटना किसके दरबार में आया था, देखो मेगास्थनीज यूनान से आया था, जिसे भेजा था सेल्यूकस ने। किसने बच्चों? राजा सेल्यूकस ने। किसने? राजा सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजा था। किसके दरबार में आया था? अगर किसी को याद है तो बता सकते हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो याद रखना बच्चों मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया होगा बच्चों, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कहते हैं इनके गुरु थे चाणक्य। कौन थे बच्चों? चाणक्य इनके गुरु थे, आचार्य चाणक्य, है ना। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक में आपको कोई इशू नहीं है। तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, एकदम मजा आ गया, जल्दी जल्दी से सब लोग। यस सर जी, एकदम मजा आ गया। चलो तो मेरे विद्यार्थी जी बढ़ते हैं अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, अगले पेज में पढ़ते हैं। अगला पेज में लिखा गया है कहते हैं प्राचीनेषु भारतेषु नगर ना क्या लिखा है? नगरे स्वयंतम पाटलिपुत्र मनुगंगम
वस वस द्विचित्रम महानगरम बभूव। कहते हैं बच्चों कि प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन जितने जो प्राचीन समय के भारतीय नगर थे, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो नगर था वो बच्चों, वो जो पाटलिपुत्र जो महानगर था वो किसके किनारे बसा था बच्चों? तो याद रखना गंगा के किनारे। तो याद रखना है कि पाटलिपुत्र शहर जो है वो किस नदी के किनारे है? सबसे पहले कौन लिखेगा बताओ? तो मेरे बच्चे किस है ना, तो बताओ। तो लिखना बच्चों गंगा नदी के किनारे। प्राचीनेषु भारतेषु है ना नगरे स्वयंतम पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र मनुगंगनम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। यानी कि जो पटना है प्राचीन भारतों के नगरों में से है और जो गंगा नदी के किनारे बसा महानगर है। कहते हैं बच्चों कहते हैं त्व विषये तद विषये, माफ कीजिएगा, तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम ताखे काव्य कथयति। और ये बात किसने कहा है बताओ? ये बात किसने कहा है कि पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है? कहने वाले कौन थे बताओ भैया? किसने कहा है कि पटना गंगा नदी के किनारे है? किसने कहा है? किसने कहा है? गुरुजी याद रखेंगे, दामोदर गुप्त ने। किसने कहा है बताओ? तो कहने वाले हैं दामोदर गुप्त। कहने वाले कौन है? दामोदर गुप्त। और दामोदर गुप्त ने अपनी किस काव्य में, अपनी किस रचना में कहा है बताओ? जल्दी बोलो भैया, किस रचना में कहा है? तो दामोदर गुप्त की एक रचना है जिसका नाम है कुटनीम ताखे। क्या नाम है? बताइए बताइए बताइए। कहते हैं मेरे बच्चे कुटनीम, है ना, कुटनीम ताख्य। उनकी रचना का नाम है कुटनीम ताख्य, है ना। तो बच्चों उनकी रचना है कुटनीम ताख्य। और यही कुटनीम ताख्य रचना में उन्होंने कहा है कि पटना जो है वो पुराने महानगरों में से एक महानगर है जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं आपको दो चीज बता देना चाहता हूं, याद रखिएगा। एक है दामोदर गुप्त, एक कौन है? दामोदर गुप्त। यहां आपको दो ठो रचना याद करना है, दामोदर गुप्त और एक है बच्चों राजशेखर। कौन है? राजशेखर। याद करना बहुत जरूरी है। दामोदर गुप्त ने क्या लिखा है बताओ? दामोदर गुप्त ने क्या लिखा है? तो लिखेंगे बच्चों, है ना, कुटनीम, है ना, कुटनीम, कुटनीम ताख्य, है ना। दामोदर गुप्त ने क्या लिखा है? बोलो बोलो बोलो, कुटनीम ताख्य। और राजशेखर ने क्या लिखा है? राजशेखर ने लिखा है काव्य वीमांसा। काव्य वीमांसा। यहां से बच्चों एक नंबर फिक्स कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन छप गया है, क्वेश्चन की टाइपिंग हो गई है। 2026 में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि बच्चों दामोदर गुप्त ने क्या लिखा है। तो याद रखिएगा कि दामोदर गुप्त की जो रचना है इसका नाम है बच्चों कुटनीम ताख्य। और राजशेखर की जो रचना है वह है काव्य वीमांसा। कैसे याद रखेंगे बच्चों? कैसे याद रखेंगे बताओ? तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। बस दो ठो रचना पढ़ना है आपको। यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं कि जो राजा होते हैं, राजा जो होते हैं वो क्या खाते हैं? बोलो कमेंट बॉक्स में। राजा बच्चों मांस खाते हैं। तो आपको देखना है जहां मांस होगा, यानी कि बच्चों काव्य वीमांसा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया काव्य वीमांसा के लेखक कौन है? जहां पर मांस देख लिए, मांस। आंसर बोलो, आंसर बोलो। हे राहुल, प्रिया, रोशनी, जल्दी बुलाओ। जहां पर मांस देख लिया वहां आंसर क्या लिखेंगे? तो कहेंगे जहां हम मांस देख लेंगे बच्चों, मांस देखेंगे, वहां पर राजशेखर आंसर कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन है काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? मांस देखा, राजशेखर। कुटनीम ताख्य के लेखक कौन है? कुटनीम ताख्य। मांस नहीं है तो दामोदर गुप्त। मांस नहीं है तो दामोदर गुप्त। मांस नहीं है तो दामोदर गुप्त। याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं कि उन्होंने लिखा है ना, उन्होंने लिखा है बच्चों, उन्होंने कहते हैं कि कहते हैं बच्चों तब विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम ताख्य काव्य कथ्यते। माफ कीजिएगा, उन्होंने कुटनीम ताख्य में क्या कहा है वो यहां नहीं है बच्चों। सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने ये बताया कि गंगा नदी, पटना गंगा नदी के किनारे है, ये दामोदर गुप्त ने नहीं बताया था। सॉरी बच्चों, एक नॉलेज अपडेट कीजिए। एक गलती हो गई है हमसे, आप लोग ठीक कर लीजिए कि गंगा नदी के किनारे है लेकिन इसको दामोदर गुप्त ने नहीं कहा है। सॉरी, इसको दामोदर गुप्त ने नहीं कहा है। दामोदर गुप्त ने जो कहा है वो नीचे लिखा है। दामोदर गुप्त कहते हैं कि अस्ति अस्ति मही महितल तिलकम सर्वशती कुलगृहम महानगरम। दामोदर गुप्त ने कहा है अस्ति मने है, मही मतलब होता है पृथ्वी, तल तिलक यानी कि पृथ्वी का तिलक। बच्चों पटना को किसका तिलक कहा गया है? पटना को किसका तिलक कहा गया है? कहिएगा
पृथ्वी का तिलक कहा गया है? पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है? जल्दी लिखो फटाफट। सर पटना को कहा गया है। कहते हैं अस्थि मने है, मही मने पृथ्वी, तल तिलका यानी पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का कुल गृह। कुल मतलब जो सरस्वती का, कभी ऐसा मानते हैं कि सरस्वती माता का जो मम्मी का घर है, उसके पप्पा का घर है, दादा का घर है या नानी का घर है, यानी उसके कुल का कोई जो आदमी है वो कहाँ रहा होगा? पटना में रहा होगा। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरस्वती का कुल गृह किसे कहा गया? कुल मतलब उनके कुल का घर, सरस्वती का, है ना, सरस्वती का कुल गृह किसे कहा जाता है? तो हर बार लिखेंगे गुरुजी पटना। तो कहते हैं, दामोदर गुप्त कहते हैं कि जो पटना है वो पृथ्वी का तिलक है। पटना जो है सरस्वती माता का कुल गृह है। और फिर आगे लिखते हैं कि नामना पाटलिपुत्रम, कहते हैं पाटलिपुत्र का जो नाम है ये परिभूत पुरंद स्थानम, परिभूत पुरंद स्थानम मतलब इंद्र के, जो इंद्र का बच्चों राज, मतलब कि क्या बोलते हैं, इंद्र का जो राजपाट है उससे भी इसको सुंदर बताया गया है। तो कहते हैं परिभूत पुरंद स्थानम, जो बच्चों पुरंद स्थान है जहां के राजा इंद्र हैं, कहते हैं इंद्र के राजपाट से भी सुंदर किसे बताया गया है? बताओ कमेंट बॉक्स में। इंद्र के राजपाट से भी सुंदर किसे बताया गया है? तो यहाँ पर कवि जो है दामोदर गुप्त एक साथ पटना की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि पटना पृथ्वी का तिलक है, फिर कहते हैं पटना सरस्वती का कुल गृह है, और फिर कहते हैं कि पटना इंद्र का जो राजपाट है उससे भी सुंदर है। तो मेरे बच्चे अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो एक बार प्यारा सा कोई इमोजी बनाकर भेजिए जिससे गुरु जी को बड़ा अच्छा लगे। सब लोग एक बार इमोजी बनाकर भेजिए कि सर यहाँ से कोई क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, हम गर्दा छुड़ा देंगे। आइए हम कुछ सवाल पूछते हैं, आप मुझे बताइएगा कि पटना जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर आप बताएंगे कि पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर मैं पूछूंगा बच्चों कि दामोदर गुप्त की रचना कौन सी है? दामोदर गुप्त की रचना कौन सी है? तो मैं आंसर लिखूंगा दामोदर गुप्त की रचना है कुटनीम। क्या है बच्चों? है ना, कुटनीम ताख्य। दामोदर गुप्त की रचना है कुटनीम ताख्य। फिर मैं आपसे पूछूंगा मेरे बच्चे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि पृथ्वी का तिलक या सरस्वती का कुल गृह या इंद्र के राज से भी सुंदर किसे कहा गया है? तो बच्चों कहेंगे इन सब में एक ही नाम आता है पाटलिपुत्र। मैं आपसे पूछूंगा बच्चों बताइए कि राजशेखर ने कौन सी मतलब उनकी रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? मैं अपने बच्चों से पूछना चाहता हूं, बताइए बच्चों कि राजशेखर की रचना कौन सी है? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए राजशेखर की रचना है काव्य वी मानसा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज में। अगले पेज में चलते हैं और पढ़ते हैं बच्चों थोड़ा स्पीड में। कहते हैं इतिहास श्रुते, कहते हैं इतिहास में सुना जाता है यत गंगा अस्तीरे, कहते हैं गंगा अस्तीरे मतलब गंगा के किनारे, बुद्ध काले यानी बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित आसित, यानी जिसे हम लोग पटना कह रहे हैं उस समय बच्चों पटना एक गांव था और उसका नाम क्या था बताओ? पटना बच्चों भगवान बुद्ध के समय में, आपको पता है बच्चों 563 ईसा पूर्व, लगभग 500 से 600 ईस्वी के बीच में 500 से 600 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध थे बच्चों इस धरती पर। और आप लोगों को पता होगा कि भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटली ग्राम था बच्चों, एक गांव था, ग्राम मतलब गांव होता है, पाटली ग्राम था बुद्ध के समय में, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध को है ना नमन कीजिए, सब लोग नमस्ते कीजिए। कहते हैं यत्र चह भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः, कहते हैं यत्र मतलब बच्चों यहाँ च मतलब और, भगवान बुद्ध बहुकृत मतलब बहुत बार, समागतः भगवान बुद्ध यहाँ पर बहुत बार आए हैं बच्चों। कितना धन्य जगह है पटना जहां भगवान बुद्ध के चरण पड़े हैं, हे भगवान। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि पटना बार बार कौन आए हैं? पटना बार बार कौन आए हैं? तो कहिएगा बच्चों बुद्ध। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो कहिएगा भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटली ग्राम। क्या नाम था? पटना का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटली ग्राम। आगे लिखा है बच्चों, आगे लिखा गया है
तेन कथित मासित यत ग्राम है ना यत ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, और कहते हैं कि उसने यह कहा था कि यह जो गांव है एक बार महानगर बनेगा। देखो भगवान ने पहले ही बच्चों भविष्यवाणी कर दिया था कि ये जो गांव है पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। एग्जाम में पूछा जाएगा किसने कहा था पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। किसने कहा था बच्चों, बताओ जल्दी से, किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा? तो आंसर कहना कि भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने कहा था कि तेन कथित मासित है ना, तेन कथित कथित है ना, कथितम आसित यत ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। कहते हैं उन्होंने कहा यह एक महानगर बनेगा, लेकिन 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 सुनिएगा जनता कि बच्चों कलह से, लेकिन यहाँ हमेशा एक चीज का है ना, यहाँ कुछ चीजों का हमेशा कलह रहेगा। कलह मतलब संकट। अब सोचो क्या चीज का संकट रहेगा? तो भगवान बुद्ध ने क्या बताया, पटना ग्राम जो है पाटलीग्राम एक दिन महानगर तो बनेगा, लेकिन इसको तीन चीजों से हमेशा परेशानी रहेगी। बताओ बच्चों तीन चीज क्या है? उन्होंने कहा अग्निदाह से, यानी अग्नि के जलने से। आपको पता होगा बच्चों कि एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था पटना में, उसको बच्चों जला दिया गया था, है ना, कुछ फालतू लोगों के द्वारा, है ना। कहते हैं कि अग्निदाह से, यानी अग्नि से इसको परेशानी रहेगा, जल से, अग्नि से और जल से हमेशा बच्चों इसको डर रहेगा। हमेशा पानी से और आग से पटना को हमेशा दिक्कत होगा। याद रखिए बाढ़ पानी भी बहुत आता है पटना में। सोचिए भगवान जी ने क्या पहले कहा था, कहते हैं कालांतरे मतलब काल के अंतर में पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्र मिति कथ्यते है, और कहते हैं समय बदलते पर पाटलीग्राम ही जो है पाटलिपुत्र कहलाया बच्चों। तो समय बदलते ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों कि समय बदलते ही पाटलीग्राम ही क्या बन गया, बताओ। समय बदलने पर पाटलीग्राम ही क्या बन गया? तो कहना पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र बन गया। तो बच्चों कहते हैं कि पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित यानी कि पाटलीग्राम जो है वो पाटलिपुत्र बन गया। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से शोभा। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की जो शोभा है, जो देखने में अच्छाई है, जो शोभा है, रक्षा व्यवस्था जो अत्युत्कृष्ट है ना, अत्युत्कृष्ट है ना, कृष्टा सिद्धि। कहते हैं बच्चों कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है इस नगर का शोभा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है इस नगर का जो शोभा है बच्चों, शोभा है और रक्षा व्यवस्था है वो अति उत्कृष्ट हो गया। एग्जाम में पूछा जाएगा किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई? मुझे आंसर बताओ, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तो बच्चों शोभा और रक्षा व्यवस्था दोनों किसके समय में हुआ था? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आगे लिखते हैं बच्चों यूनान राजदूत, यूनान का एक राजदूत जिसके बारे में मैंने बताया, यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वयं समरणेषु, यानी अपनी जो समरण से उन्होंने पुस्तक लिखा आत्मकथा निरूपयति, और ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा है। किसने कहा है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था बताओ? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? गुरुजी मेगास्थनीज जो है कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज बच्चों जो था वो कहाँ का था? यूनान का राजदूत था। उन्होंने अपने जो आत्मकथा है, सब लोग बच्चों अपनी अपनी आत्मकथा लिखते हैं, मैं भी लिखूंगा बुढ़ापे में। आप लोगों में से कौन कौन लिखना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में? बच्चों बताओ, है ना, आत्मकथा कौन कौन लिखना चाहते हैं? हाथ उठाओ, कौन कौन लिखेंगे? हम बुढ़ारी में लिखेंगे कि हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन में बहुत पीटते थे बच्चों को। तो कहते हैं कि यूनान का जो राजदूत था जिनका नाम मेगास्थनीज था, उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात को माना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र है, जो पटना जगह है अभी का, वो बहुत ही मतलब देखने में अच्छा हो गया था और रक्षा व्यवस्था वहां का काफी मजबूत था। यानी कोई वहां से कुछ चोरी नहीं कर सकता था, कोई लूट नहीं सकता था, बहुत मार मारते थे वो लोग। कहते हैं बच्चों आगे लिखा है कि अस्य नगरस्य वैभवम
प्रिय दर्शनी है अशोकस्य समय सूतराम समृद्ध, कहते हैं और ये देखने में और प्रिय दर्शनी हो गया। प्रिय दर्शनी मतलब जो देखने में प्रिय हो। कहते हैं और सुंदर किसके टाइम में हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे बच्चे। कहते हैं कि वैभव जो है प्रिय दर्शनी किसके टाइम में हुआ था, तो याद रखिएगा बच्चों, देखने में बहुत प्रिय बहुत सुंदर और हो गया था अशोक के समय में। तो याद रखिएगा कि बच्चों शोभा और रक्षा व्यवस्था पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, लेकिन अगर प्रिय दर्शनी पूछेगा तो सम्राट अशोक के समय में। तो आपको अशोक याद रखना है। तो जिनको जिनको अपने पर गर्व है कि गुरुजी यहाँ से हमें सारे क्वेश्चन हम बना देंगे, तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, सर पूछिए ना कोई भी क्वेश्चन हम बता देंगे जल्दी से। जिनको जिनको गर्व है अपने ऊपर में, और सब लोग एक बार बच्चों जल्दी जल्दी दिल बनाकर भेजो। लो भाई क्वेश्चन पूछते हैं। मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। भगवान बुद्ध के समय में जो पटना जगह है उसका नाम क्या था, तो हमारा आंसर होगा बच्चों पाटलीग्राम, है ना, आंसर होगा पाटलीग्राम। अगला सवाल है कि कौन बार बार पटना आए थे, कौन ऐसे व्यक्ति हैं या कौन ऐसे महापुरुष हैं जो पटना बार बार आए थे, तो आंसर लिखेंगे बच्चों भगवान बुद्ध। क्या लिखेंगे, भगवान बुद्ध। बच्चों भगवान बुद्ध ने, है ना, किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा, किसने कहा था पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा, किसने कहा था, तो बच्चों यहां पर भी होगा भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने पटना को किस किस चीज से खतरा बताया था, भगवान बुद्ध ने पटना को किस किस चीज से खतरा बताया था, डेंजर बच्चों, डेंजर है, क्या क्या चीज पटना, है ना, पटना के लिए खतरा था, तो सर उन्होंने बताया था आग और जल दोनों पटना के लिए खतरा साबित होगा। नंबर 5 है बच्चों, नंबर 5 है किसके समय में पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, किसके समय में पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, बच्चों बताओ, शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था किसके समय में, तो याद रखना बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला सवाल है बच्चों मेगास्थनीज जो है वो कहाँ का राजदूत था, है ना, कहाँ का राजदूत था, ठीक है ना, मेगास्थनीज जो है वो कहाँ का राजदूत था, तो आंसर में लिखेंगे बच्चों यूनान का राजदूत था। कहते हैं बच्चों 7वां नंबर है कि पटना नगर जो है देखने में प्रिय दर्शनी किसके टाइम पे हुआ था, देखने में और प्रिय दर्शनी किसके टाइम पे हुआ था, तो बच्चों याद रखिएगा अगर जब भी बात प्रिय दर्शनी की होगी, प्रिय दर्शनी की होगी, देखने में प्रिय दर्शनी किसके समय में हुआ था, तो मेरे बच्चे ये अशोक जी के समय में हुआ था, सम्राट अशोक के समय में हुआ था, ठीक है ना। अगर सब कुछ सही बन रहा है तो यस गुरुजी लिख करके भेजिए कि यस गुरुजी यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यस गुरुजी जल्दी बताओ कि गुरुजी यहाँ तक में कोई दिक्कत का भाव नहीं है, ऐसा लग रहा है। देखो बच्चों क्योंकि हम जानते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव है और एक दिन का क्लास, हर दिन का क्लास कम से कम 4 नंबर का है ना। संस्कृत पढ़ना मतलब एक चैप्टर पढ़ना मतलब अपने मार्कशीट में कितना नंबर जोड़ना बताओ, मार्कशीट में आपकी जो मार्कशीट है, आपकी जो मार्कशीट है उसमें कितना नंबर बढ़ रहा है, हर चैप्टर समझो खत्म हुआ एक चैप्टर 4 नंबर बढ़ गया, 4 नंबर बढ़ गया। चलिए आगे लिखा है मेरे बच्चे, कहते हैं कहते हैं मेरे बच्चे, कहते हैं कि बहु कलाम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तते इति राजशेखर स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम, है ना, सादरम स्मृति। कहते हैं बच्चों बहु कालम मतलब बहुत काल तक, बहुत समय तक, काल मतलब समय होता है, बहुत समय तक पाटलिपुत्र का जो प्राचीन सरस्वती परंपरा है, यानी हम लोग कहते हैं ना पाटलिपुत्र को सरस्वती का कुल गृह कहते हैं, तो आखिर कब तक पटना को ये जाना गया कि भैया ये सरस्वती माता का नानी घर छो, ये सरस्वती माता के दादी घर है, ये कितना दिन तक जाना गया, 1 साल 2 साल या बहुत समय तक, बताओ 1 साल 2 साल या बहुत समय तक। तो कहते हैं बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति। कहते हैं बच्चों कि बहुत समय तक जो सरस्वती परंपरा है वो बहुत टाइम तक पटना का बना हुआ रहा है, तुरंत खत्म नहीं हुआ। कहते हैं इति मने यह राजशेखर स्व काव्य मीमांसा, राजशेखर की एक रचना है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। बच्चों राजशेखर की रचना कौन सी है बताओ, काव्य मीमांसा। मैंने बताया था जब मांस खाने का बात होगा
तब हम राजा को याद करेंगे। मांस खाने के टाइम किसको याद करेंगे, या कौन खाते हैं मांस, तो राजा। तो जब भी बच्चों राजशेखर ने क्या लिखा है, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा किसने लिखा है, राजशेखर ने। तो राजशेखर कहते हैं कि ना, और ये बात राजशेखर के काव्य मीमांसा में, जो कि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, जो एक शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, उसमें ये बात लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बच्चों, आगे लिखा है अत्रो, है ना। अत्र बच्चों होगा, यहां से हर्षऊ निकालेंगे तो उप, है ना, अत्र, है ना, अत्र, अत्र उपवर्ष, वर्षा भी, पानिनी, पिंगल भी, व्याग ही, वर रुचि, पतंजलि इह परीक्षतः, ख्याति, ख्याति, है ना, ख्याति मुप जन्महु। कहते हैं कि बच्चों पटना के आसपास में इतने लोग ने जन्म लेकर के और पटना में अपनी पढ़ाई करके बच्चों अपनी ख्याति बनाई है। कौन कौन से व्यक्ति हैं जो पटना में रह करके पढ़ाई किए हैं और उसकी ख्याति आज दुनिया में है, बताओ किसका किसका नाम आप जानते हैं। सर पहला है उपवर्ष, है ना, पहला नाम है उपवर्ष, पहला नाम क्या है, उपवर्ष। दूसरा बताओ, दूसरा नाम है बच्चों पानिनी। कौन कौन है जो पटना में पढ़े हैं, पानिनी। तीसरा नाम है बच्चों पिंगल, क्या नाम है, पिंगल, पिंगल। चौथा है बच्चों, है ना, व्यागी ही, व्यागी ही। तो बच्चों उपवर्ष है, पानिनी है, पिंगल है, व्यागी है, वर रुचि है, वर रुचि, वर रुचि, पतंजलि, है ना, पतंजलि है। ये सभी हैं, ये सभी हैं जो बच्चों पर, है ना, जो पटना में जन्म लेकर के या पटना में रह करके अपनी पढ़ाई करके बच्चों अपनी ख्याति जो है वो पूरे दुनिया में बनाए हैं। तो बच्चों उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, विहागी और वररुचि, पतंजलि। ज्यादा याद नहीं होगा तो कम से कम 3 को याद कीजिए, पहला पतंजलि, दूसरा पिंगल और तीसरा, है ना, माफ कीजिएगा, पाणिनि, पिंगल, पतंजलि। याद हुआ, बताओ बताओ मेरे सामने याद हुआ तो। पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, पाणिनि, पिंगल, पतंजलि। हो गया बच्चों। तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी इस स्लाइड में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको पूछ लेता हूं। पहला सवाल यही बन सकता है कि कौन सा ऐसा, नहीं सॉरी, किस नगर का सरस्वती परंपरा, है ना, बहुत समय तक बना रहा। किस नगर का सरस्वती परंपरा बहुत समय तक बना रहा। तो आंसर कहना पाटलिपुत्र का। या पाटलिपुत्र की जो सरस्वती परंपरा है ये कितने वर्षों तक बना रहा, तो कहना बहुत वर्षों तक, है ना। आगे है बच्चों, राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, राजशेखर। और बच्चों कौन कौन से ऐसे विद्वान हुए जो पटना में पढ़कर पूरा वर्ल्ड फेमस हुए हैं, कौन कौन से विद्वान हैं। तो पहला बच्चों पाणिनि कह देना, दूसरा पिंगल कह देना, तीसरा पतंजलि कहना, टाइम मिले तो व्यागी भी कह देना, और उपवर्ष भी कह देना, वररुचि भी कह देना। ये सभी बुद्धिमान है, विद्वान है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए और ये पटना से थे बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज में, और अगला पेज में पढ़ते हैं बहुत प्यारा प्यारा सा चीज। कहते हैं बच्चों, है ना, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, है ना, पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्रापण्यते। कहते हैं, इसका मतलब समझिएगा। कहते हैं बच्चों कि कतिपयेषु, बहुत सारे, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, बहुत सारे प्राचीन, प्राचीन मतलब होता है पुराना, संस्कृत के ग्रंथों में, पुराने संस्कृत ग्रंथों में, चाहे वो पुराण आदि हो, यानी पुराणों में कितने पुराण हैं, मैंने पढ़ाए थे, कितने पुराण हैं बच्चों, बताओ कमेंट बॉक्स में कितने पुराण हैं मेरे विद्यार्थी जी, कितने पुराण हैं। गुरुजी 18 पुराण हैं। कहते हैं कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु, ये जो पुराण आदि में मेरे बच्चे पाटलिपुत्र नामांतरम, पाटलिपुत्र के नाम में अंतर है। पाटलिपुत्र के नाम में क्या है बच्चों, बताओ, अंतर है। कहीं पर कुछ, जैसे मेरे ही नाम में अंतर है, कोई संजय सर कहते हैं, कोई छोड़ो नहीं बताएंगे, है ना, अलग अलग नाम है बच्चों। तो कई बार आप लोग के भी अलग अलग नाम होंगे, बताओ है कि नहीं है, बताओ, अरे बोलो ना, अलग अलग नाम है कि नहीं। हाँ, तो उसी प्रकार से कहते हैं कि प्राचीन के संस्कृत ग्रंथों में पटना के नाम में अंतर है। कहीं पर बच्चों पुष्पपुर लिखा है तो कहीं पर कुसुमपुर लिखा है। बच्चों पुष्प का मतलब भी फूल होता है और कुसुम का मतलब भी फूल ही होता है, तो दोनों को हम कह सकते हैं फूलपुर, फूलपुर।
कहते हैं अनेन जायते यत नगरस्य, है ना, नगरस्य आस्य समीपे पुष्पानाम बहु बहुल, है ना, बहुल बहुल, है ना, बहुलम उत्पादनम भवति अस्मः। कहते हैं बच्चों कि अनेक जगह पर ऐसा लिखा गया है, अनेन जायते यत नगरस्य समीपे, यानी इस नगर के, ऐसा माना जाता है कि इस नगर के समीप में, मतलब किनारों में पुष्पों की बहुत खेती होती थी। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि पटना का नाम पुष्पपुर क्यों पड़ा है, तो आप क्या बताएंगे, है ना, पटना का नाम पुष्पपुर क्यों पड़ा है, तो कहिएगा सर देखिए पुष्प का मतलब होता है फूल, और पटना नगर के किनारे किनारे में या पटना नगर के समीप में बहुत ज्यादा किसकी खेती होती थी, कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी खेती होती थी। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे कि पटना के किनारे किनारे जो है, या पटना नगर के जो समीप में है यानी किनारे में जो है, फूलों की बहुत खेती होती थी, है ना, फूलों की यानी पुष्प की बहुत खेती होती थी, इसलिए इसका नाम रखा गया है पुष्पपुर। कहते हैं अनेन जायते यत नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम, है ना, बहुलम उत्पादनम भवति यस्मः। यस सर, बहुत सारा पुष्प की खेती होती थी। कहते हैं पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पा, है ना, पाटल पुष्पा नाम पुतलिका रचना, है ना, रचनामाश्रिय प्रचलित। कहते हैं बच्चों कि जो है, और जो पाटलिपुत्र शब्द जो बना है वो भी बच्चों एक फूल के नाम पर है, जिसका नाम क्या है, पाटल पुष्प। क्या नाम था बच्चों, बताओ, फूल का नाम क्या था, पाटल। क्या नाम था बच्चों, पटना शब्द जो बना है एगो फूल था, यानी कि फूल का नाम क्या था, पाटल। बच्चों क्या नाम था, पाटल पुष्प था, फूल का नाम था पाटल पुष्प, तो इसी से नाम बन गया बच्चों पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा बच्चों कि ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्र जो शब्द बना है वो पाटल पुष्प के, है ना, पाटल पुष्प के नाम पर ही बना है। कहते हैं शरद काले, मतलब शरद मतलब ठंडी के समय में, है ना, सर्दी में, यानी कि बच्चों शरद काले नगरे अस्मिन, मतलब नगर में, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अतीव प्रचलित। कहते हैं बच्चों कि पटना में शरद के समय में एगो महोत्सव होता था। क्या आप बता सकते हैं उस महोत्सव का नाम, कोई बता दीजिएगा तो बताइए फटाफट से कि उस महोत्सव का नाम क्या था, है ना, उस महोत्सव का नाम कोई बता पाइएगा तो बताइए। तो कहते हैं गुरुजी ध्यान से सुनिएगा, शरद काले कौमुदी महोत्सव, तो बच्चों है ना कौमुदी महोत्सव, तो पहले किस काल में, अगर काल पूछा जाए तो कहना है बच्चों किस काल में, शरद काल में, है ना, शरद काल में। बच्चों है ना, उत्सव का नाम बताइए, उत्सव का नाम बताइए, तो बच्चों कहना कौमुदी महोत्सव, है ना, कौमुदी महोत्सव। और बच्चों किसका शासन काल किसका था बताइए, शासन काल किसका था, तो बच्चों लिखा है गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना में बच्चों कौमुदी महोत्सव किस काल में होता था, कहना शरद काल में। पटना में शरद काल में या पाटलिपुत्र में शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था, तो कहना है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में होता था, किस वंश के शासन काल में होता था, कहना है गुप्त वंश के शासन काल में, है ना बच्चों। तो यहाँ लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा, शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित, उस समय बहुत प्रचलित था बच्चों। आगे लिखे हैं तत्र सर्वे जना, तत्र मतलब कि तब, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, वहां सर्वे जना मतलब सभी लोग आनंद मग्न अभूवत, यानी कि पूरा आनंद से झूमते थे, एकदम पूरा आनंद से झूमते थे बच्चों इस महोत्सव में। क्या आप लोग भी झूमना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं तो बताइए यस गुरुजी। आगे लिखा है संप्रति दुर्गा पर्व, है ना, संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एव समारोह दृश्यते। कहते हैं जैसा कि अभी के समय में दुर्गा पूजा में दिखाई पड़ता है, अभी दुर्गा पूजा में होता है ना, दसवीं के टाइम में कितना मजा आता है। तो बच्चों बताइएगा कौमुदी महोत्सव की तुलना किस पर्व से हुई है, उस समय के कौमुदी महोत्सव की तुलना वर्तमान के किस पर्व से की गई है, बताओ अभी के किस पर्व से की गई है। तो उस समय का कौमुदी महोत्सव अभी के दुर्गा पूजा के समान बताया गया है कि ये दुर्गा पूजा के समान है बच्चों। जितना खुश हम लोग दुर्गा पूजा में अभी होते हैं उस टाइम कौमुदी महोत्सव में होते थे।
अब जल्दी जल्दी से आप लोग बच्चों सेशन को लाइक कर दो। टारगेट है 5000 लाइक का, तो मेरे प्यारे बच्चे 5K लाइक्स पूरा करना है। जल्दी जल्दी सब लोग सेशन को लाइक कर दो। मैं यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ आप लोगों से। सर हम चाइना से देख रहे हैं, गिरा गिरा के मारेंगे, बता रहे हैं तुमको, ठीक है। तो पहले बच्चों मुझे ये बताओ, कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पहला ये बताओ कि चाहे मैं कह दूं बच्चों कुसुमपुर, है ना, कुसुमपुर कह दूं या पुष्पपुर कह दूं, ये सब नाम किसका है? सर ये सब नाम है पाटलिपुत्र का। ये सब नाम किसका है? ये सब है पाटलिपुत्र का। बच्चों किस पुष्प के नाम पर पाटलिपुत्र नाम पड़ा है? किस पुष्प के नाम पर पाटलिपुत्र नाम पड़ा है? तो बच्चों कहना पाटल पुष्प। क्या नाम है? पुष्प का नाम बताइए। तो पुष्प का नाम कहना बच्चों पाटल पुष्प। मैं फिर आपसे पूछूंगा मेरे विद्यार्थी जी कि बताओ कि पटना में कौन सा महोत्सव होता था? तो कहना पटना में कोमुदी, है ना, कोमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? तो कोमुदी महोत्सव होता था। बच्चों किस काल में होता था? तो कहना बच्चों शरद काल में होता था। किस वंश के शासन काल में? तो कहना बच्चों गुप्त वंश के शासन काल में। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त वंश के शासनकाल में पूछा जाए अभी बच्चों कोमोदी महोत्सव की तुलना किससे हुई है? तो कहना बच्चों कोमोदी महोत्सव की तुलना दुर्गा पूजा पर्व से हुई है। जो दुर्गा पूजा होता है उसी से इसकी तुलना हुई है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा है काल चक्रवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र, वर्ष मतलब होता है साल, सहस्त्र मतलब हजार, परिमिति, है ना, कहते हैं जीर्ण ता, है ना, जीर्ण तामन, है ना, जीर्ण तामन अभूत, है ना, तामन, है ना, क्या लिखा है, जीर्णता मनव भूत। कहते हैं बच्चों कि काल चक्र में जब समय बदलता गया तो मध्यकाल के समय में लगभग बच्चों पटना 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। यानी पटना का बच्चों इतिहास उतना अच्छा नहीं रहा। कभी ये आक्रमण, कभी वो आक्रमण, कभी बाढ़ से बह जाना, इधर उधर खूब हुआ है। तो बच्चों कितने वर्षों तक पटना अस्त व्यस्त रहा है, जीर्ण शीर्ण रहा है? बताओ कितने वर्षों तक पटना जीर्ण शीर्ण रहा है? तो कहना बच्चों 1000 वर्षों तक। 1000 वर्षों तक पटना की स्थिति ठीक नहीं रही है बच्चों, ध्यान से सुनो। 1000 वर्षों तक पटना की स्थिति ठीक नहीं रही है। कहते हैं तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। कहते हैं इसका संकेत जो है बच्चों हमें कई साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस भी एक ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में भी इसका संकेत लिखा हुआ मिला है कि 1000 वर्ष तक पटना का इतिहास बड़ा गड़बड़ था। कहते हैं मुगल वंश काले, फिर मुगल का वंश आया, अस्य नगरस्य समृद्धो जातः। कहते हैं मुगल वंश के काल में फिर जाकर के ठीक हुआ। 1000 वर्षों तक मामला गड़बड़ था, फिर मुगल वंश में आकर के ठीक हुआ। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 1000 वर्षों तक पटना के जीर्ण शीर्ण रहने के बाद किस वंश के समय में पटना फिर से ठीक हुआ? पटना का बच्चों लड़खड़ा के पटना फिर से खड़ा हो गया, किस वंश के शासनकाल में बताइएगा? तो आंसर में लिखिएगा बच्चों कि मुगल वंश के शासनकाल में ठीक हुआ। उसके बाद और ठीक कब हुआ? कहते हैं आंगल शासन काल। आंगल मतलब होता है अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र सूतराम विकास हो जाता है। बच्चों तब पटना का जो अच्छा विकास हुआ है, चाहे पटना में बहुत जगह बच्चों अंग्रेजों के टाइम में बना है जैसे गांधी सेतु पुल वगैरह, तो पूछा जाएगा कि किसके शासन काल में पटना का अच्छा विकास हुआ है, यानी कि सूतरा विकास हो, यानी कि सूतरा मतलब बहुत अच्छा विकास किसके समय में हुआ है? तो बच्चों अंग्रेजों के टाइम में पटना का अच्छा विकास हुआ है। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों ने बहुत सारा काम भी किया है ना, लेकिन लूटा बहुत ज्यादा है। कहते हैं बच्चों नेक्स्ट आगे लिखा है ना, कहते हैं नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्ध, है ना, प्रसिद्धम गाता है। यानी कि बच्चों कहते हैं मध्य, है ना, और जो है मध्यकाल में ही इसका नाम पटना पड़ गया। बच्चों जो नाम पहले पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र से पटना जो नाम पड़ा है वो किस समय पड़ा है? बताओ, किसी को याद है तो बताइए किस समय में पाटलिपुत्र से नाम छोटा हो गया, पटना किस समय हुआ? तो बच्चों ये हुआ है मध्यकाल में। ये भी याद रखिएगा कि मध्यकाल में 1000 वर्षों तक पटना जीर्ण शीर्ण रहा है।
मध्यकाल में बच्चों पटना का नाम पाटलिपुत्र का नाम पटना भी पड़ा है। और अयम च शब्द, और यह जो शब्द है, ये जो पटना शब्द है, पतन मिति शब्दार्थ निगत, यानी कि यह बच्चों पतन शब्द से आया है। पतन शब्द से नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अध्यापि पूजते, और कहते हैं कि नगरों की जो देवी है ना, जिसको हम लोग पूजते हैं, उसका नाम है पटन देवी। तो पटना की देवी का नाम बताइए। जैसे पूर्णिया में पटन है ना, पूरन देवी है, कटिहार में बच्चों काली देवी है, तो और कहीं पर कोई और देवी होगा। हर शहर में एक देवी होता है, हर नगर की एक देवी होती है। तो पटना की देवी का नाम बताइए। पटना की देवी का नाम बताइए बच्चों। तो पटना की जो देवी है, पटना की जो देवी है उसका नाम है बच्चों पटन देवी। पटना की देवी का नाम क्या है? पटन देवी है। और बच्चों ये जो पटना शब्द है ये कब बना है? पटना बच्चों जो है नाम, पाटलिपुत्र का नाम, ये शॉर्ट फॉर्म में पटना कब आया है? तो कहना है बच्चों मध्यकाल में। क्या कहना है? मध्यकाल में। कितने वर्षों तक पटना जीर्ण शीर्ण रहा है, मतलब बड़ा दिक्कत में जिंदगी कटा है पटना वालों का? तो कहना 1000 वर्षों तक बच्चों, 1000 वर्षों तक रहा है। और पटना शब्द किससे बना है? तो पटना शब्द बच्चों पतन शब्द से बना है, पौतौन पतन। जैसे हमने कहा था कि पाटलिपुत्र शब्द किससे बना है? तो पाटलिपुत्र नाम बना है बच्चों पाटल पुष्पों से। किससे? पाटल पुष्पों से बना है। पाटल पुष्पों से कौन सा नाम आया है? तो पाटल पुष्पों से नाम आया है पाटलिपुत्र, और बच्चों पतन शब्द से नाम आया है पटना। तो ये भी याद रखिएगा मेरे विद्यार्थी जी। अगर याद रख पाइएगा तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी गर्दा उड़ जाएगा ना सर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप बहुत ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ लेते हैं तो हम आपको भरोसा देते हैं एक क्वेश्चन भी नहीं छूट सकता है, एक क्वेश्चन। सर हिंदी का क्लास, आज हिंदी का क्लास नहीं है बच्चों, सोमवार से क्लास है हिंदी का। ठीक है, आराम से संस्कृत पढ़िए। हिंदी व्याकरण का क्लास कब से है बताओ कमेंट बॉक्स में। हिंदी व्याकरण कब से होगा बच्चों, बताना कमेंट बॉक्स में। गुरुजी हिंदी व्याकरण की क्लास होने वाली है सोमवार से, ठीक है ना? कल भी नहीं है, कल संडे का, कल भी नहीं है, सोमवार को होगा। तो एकदम टेंशन मत लीजिए, आराम आराम से पढ़िए, आराम आराम से। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से आता है। चलिए अब लगभग खत्म ही होने वाला है, बस हमें पढ़ना है बच्चों एक पेज। संप्रति पाटलिपुत्रम यानी पटना नाम नगरम अति विशाल वर्तते बिहारस्य राजधानी अस्ति। कहते हैं बच्चों संप्रति मतलब आज के समय में, आज के समय में जो पाटलिपुत्र है जिसको हम पटना कहते हैं वो बहुत विशाल हो चुका है, बहुत बड़ा है और बिहार की राजधानी भी है बच्चों। आगे लिखा है कि अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, और आए दिन यानी रोज बच्चों पटना नगर का और विस्तार हो रहा है। कहते हैं अस्य उत्तरस्यनम दिशा गंगा नदी प्रभवती, इसके उत्तर दिशा में गंगा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। पटना के किस दिशा में गंगा है? पटना के किस दिशा में गंगा है? किस दिशा में, पटना के किस दिशा में गंगा है, गंगा नदी है बच्चों? बताइएगा पटना के किस दिशा में गंगा है? तो आंसर लिखेंगे बच्चों उत्तर। क्वेश्चन अगर हम उल्टा देंगे कि बच्चों गंगा के किस दिशा में पटना है गंगा के किस दिशा में पटना ना, गंगा के किस दिशा में पटना है? तो बच्चों देखो अगर हम कहते हैं कि पटना से गंगा उत्तर दिशा में है तो गंगा से पटना दक्षिण दिशा हो गया। तो ये भी याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है और बच्चे गलती करके आ जाते हैं। आइए बच्चों आगे लिखते हैं कि तस्य ऊपरी यानी कि उसके ऊपर में, गंगा नदी के ऊपर में गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतु प्री निर्माण है ना निर्मियन मानो वर्तते। कहते हैं बच्चों कि इसके ऊपर में, गंगा नदी के ऊपर में जो गांधी सेतु पुल है वो एशिया महादेश का सबसे बड़ा बच्चों, सबसे बड़ा पुल है, याद रखिएगा। तो बच्चों है ना, गंगा नदी के ऊपर में कौन सा पुल है बताओ? गंगा नदी के ऊपर में कौन सा पुल है? तो कहना बच्चों गांधी सेतु पुल। फिर अगला क्वेश्चन होगा एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो बच्चों एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है वो भी रखेंगे हम गांधी सेतु पुल को। ये गांधी सेतु पुल बच्चों सबसे लंबा सेतु पुल है।
आगे लिखा है मेरे बच्चे, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय है। नगर में और क्या क्या है? तो बच्चों संग्रहालय है, म्यूजियम जिसको कहते हैं, जहां पुरानी किताबें, जहां पुराने मूर्ति, ये वो बहुत कुछ रखा जाता है। आगे उच्च न्यायालय, बच्चों अगर हम देखेंगे तो हाई कोर्ट कहाँ पर है? अपने बिहार में हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो वो भी पटना में है। नेक्स्ट है सचिवालय, जहां मुख्यमंत्री वगैरह लोग बैठते हैं, सचिवालय भी है। गोलघर आप लोग सुने होंगे, पटना में है। तारामंडल पटना का आप लोग सुने होंगे, अब बंद है शायद, चालू है मुझे नहीं पता, जहां से पूरा अंतरिक्ष दिखाया जाता है। जैविको उद्यान यानी जो चिड़ियाघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान, जू, सब लोग जानते हैं चिड़ियाघर बड़ा फेमस है पटना का। मौर्यकालिक अवशेष है ना, मौर्य के समय में कुछ कुछ चीजें हैं जो उसके समय का अभी भी बचा हुआ है, अवशेष है। महावीर मंदिर तो आप लोग सुनबे किए होंगे, है ना। इत्यते दर्शनीय संति, इतना दर्शनीय स्थल जो है पटना के अंदर में है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पटना में दर्शन के रूप में देखने के लिए क्या क्या है, तो आपको बताना है भैया पटना में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृह है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है, ये सब पटना के अंदर में है। आगे बच्चों लिखा गया है प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम दशम गुरुवो गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। कहते हैं बच्चों कि प्राचीन समय में ही अगर देखा जाए तो प्राचीन समय में ही सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम बताइए, सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम बताइए, 10वें गुरु का। तो मेरे बच्चे आपको याद होगा सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो बच्चों गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पटना साहिब में हुआ है। आप लोग कभी जाइएगा पटना साहिब स्टेशन बच्चों, तो वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है, कहाँ पर? पटना साहिब में। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ है तो उसके याद में वहां पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? गुरुद्वारा बनाया गया है, गुरुद्वारा बनाया गया है ना, है ना बच्चों। वहां पर क्या बनाया गया है? गुरुद्वारा बनाया गया है। चलिए तो याद रखिएगा कि प्राचीन नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरुवो गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयानी, है ना, दर्शनार्थम यान्ति, यानी कि बच्चों पूरे देश भर से वहां पर जो सिख धर्म के लोग हैं वो तीर्थ के लिए आते हैं। वहां पर बच्चों प्रकाश उत्सव मनाने के लिए, आप लोग सुने होंगे कि बच्चों प्रकाश उत्सव मनाया जाता है, याद है किसी को? बताओ यस और नो। वहां पर प्रकाश उत्सव, मेरे बच्चे प्रकाश उत्सव मनाया जाता है, प्रकाश उत्सव, ठीक है ना। हर वर्ष जो है प्रकाश उत्सव मनाया जाता है और वहां पर अलग अलग जगह से बहुत सारे सिख धर्म के लोग वहां पर आते हैं। तो मेरे बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपसे बन जाएगा। तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी कोई भी सवाल यहाँ से पूछा जाए हम बता सकते हैं। जल्दी बताओ, उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। महावीर मंदिर, गोलघर, सचिवालय, मुगल कालीन अवशेष, ये सब कहाँ है? ये सब पटना में है बच्चों। सबका नाम क्या देना है? पटना। पटना। लास्ट पढ़ते हैं, 2-3 लाइन बचा है। 2-3 लाइन में लिखा गया है कि एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अध्या अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धार्यति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। पटना, है ना, क्या लिखा है? पर्यटन, है ना, पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। कहते हैं बच्चों कि पाटलिपुत्र जो है वो प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों के वैभव को धारण करके रखा है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बच्चों समझिए कि विभिन्न क्षेत्र का एक संग्रहालय है जहाँ पर लोग आकर के बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कहते हैं मानचित्र में पटना एक महत्वपूर्ण जगह है। बच्चों क्या आप मानते हैं कि सच में पटना बिहार का बच्चों महत्वपूर्ण जगह है? बताओ, पटना बिहार का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्या आप लोग मानते हैं? पटना बच्चों सबसे फेमस जगह है बिहार का? यस सर, सबसे फेमस अगर कोई जगह है मेरे बच्चे तो वो पटना है। सबसे फेमस जगह जो है कोई तो वो पटना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा पाठ बच्चों। अब अगर आप लोग पाठ को अच्छे से देखे होंगे, पाठ को अच्छे से समझे होंगे, तब आप लोग क्वेश्चन बना पाइएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है। तो पहले हम लोग सब्जेक्टिव से शुरू करते हैं।
पहले सब्जेक्टिव होगा फिर ऑब्जेक्टिव होगा। कहते हैं पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम बताएं। कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो दर्शनीय हैं, जिसको देखे जा सकते हैं, जिसको देखना अच्छा है। तो देखने वाला जगह कौन कौन सा है? पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है, पहला है संग्रहालय, म्यूजियम मिलेगा, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट मिलेगा, सचिवालय मिलेगा, गोलघर मिलेगा, तारामंडल मिलेगा, जैविक उद्यान मिलेगा, मौर्यकालिक अवशेष मिलेगा, महावीर मंदिर मिलेगा, गुरुद्वारा मिलेगा। यही सब आपको देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पटना के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें तो कौन कौन बच्चे लिख पाएंगे? एक बार यस लिख करके भेजिए। गुरुजी हम तो गर्दा छोड़ा देंगे गुरुजी। अगला सवाल आपसे पूछा गया, यही है बच्चों पटना का सचिवालय। देख लीजिए, कभी पटना जाइएगा तो देखिएगा सचिवालय को। यही है पटना का सचिवालय मेरे बच्चे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों यही है पटना का गोलघर, आप देख सकते हैं गोलघर यही है पटना का। नेक्स्ट बच्चों यही है पटना का तारामंडल, ये है तारामंडल पटना का, देख लीजिए मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना का चिड़ियाघर, यही है पटना का चिड़ियाघर, आप लोग गए होंगे कभी। नेक्स्ट मेरे बच्चे यही है महावीर मंदिर, जैसे आप स्टेशन पे उतरेंगे तो महावीर मंदिर से आपकी मुलाकात होगी, आप देख सकते हैं। यही है बच्चों गुरुद्वारा पटना का, गुरुद्वारा कभी अगर आप लोग जाएंगे तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है? तो मैंने बताया था कि वहां पर बच्चों पुष्पों की खेती होती थी। पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया है। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है, यानी जो किताब सब में रचनित है। पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी मिलता है। तो बच्चों क्या आप इस क्वेश्चन को लिख देंगे? तो यस करके भेजिए। गुरुजी गर्दा उड़ा देंगे कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है। सिंपल आंसर है कि पाटलिपुत्र शब्द बच्चों ऐसा माना जाता है कि उसके आसपास में पाटल पुष्पों की खेती होती थी, उसी आधार पर इसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया है। आगे है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? हमने बताया भाई गुरुजी का एक ओमकार सत्य नाम है ना। तो मेरे बच्चे गुरुजी का जन्म हुआ है। या पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो बच्चों आंसर लिखेंगे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे लिख देंगे क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ उनके गुरु का जन्म हुआ है। और बच्चों जब गुरु का जन्म हुआ है तो बताइए बच्चों, अगर आप लोगों को बोला जाए कि दिशा वाले बच्चों के लिए कटिहार क्यों जरूरी है बताओ, या दिशा वाले बच्चों के लिए कटिहार क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बोलेंगे ना कि दिशा में है ना, दिशा वाले बच्चों के लिए कटिहार इसलिए महत्वपूर्ण है कि कटिहार जिले में दिशा में पढ़ाने वाले प्रमुख शिक्षक संजय सर का जन्म हुआ है। तो बच्चों आप सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम हैं पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र। 3 नाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं प्राचीन ग्रंथों में। पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट है कवि दामोदर गुप्त। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो कहते हैं बच्चों कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है, यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है और इसे सरस्वती का कुलगृह भी बताया गया है। यानी कि हाँ भाई ये तो पृथ्वी का तिलक है, ये तो सरस्वती का नानी जी का घर है मतलब कुल का घर है, कुलगृह है, और ये इंद्रलोक से भी सुंदर है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। अगला है कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए हैं? तो कौन कौन से विदेशी यात्री आए हैं? मेगास्थनीज है, फाहियान है, हुवेन सॉन्ग है, इत्सिंग प्रभृत आदि जो है विदेशी यात्री पटना आए हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, उसमें लिखा गया था पाठ में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत यानी उत्कृष्ट था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव अधिक समृद्ध हुआ, मतलब हम कह सकते हैं कि और बच्चों समृद्ध हुआ था। ये शोभा और रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ठीक था, अशोक के समय में और इसको ठीक कर दिया गया, वैभव को और ठीक किया गया। अगला है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव के बारे में लिखिए।
पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव के बारे में आपको लिखना है। तो वहां पता है आपको, पाटलिपुत्र में शरद काल में कोमोदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में कोमोदी महोत्सव मनाया जाता था। क्या बच्चों लिख देंगे? तो हाँ लिख करके भेजिए। हमें पता है बच्चों आप लिखेंगे नहीं, गर्दा उड़ा देंगे, क्योंकि आपने पाठ को समझा है, और जो बच्चा पाठ को समझेगा वो अच्छे से लिख पाएगा बच्चों। अगला है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। कहते हैं राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि ने ख्याति पाई है। तो ये बच्चों राजशेखर ने ही बताया था कि ये सभी महापुरुष हैं जिन्होंने पटना में अपनी ख्याति पाई है। भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में अनेक बार, माफ कीजिए, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। जो हम लोग वहां पढ़े सेम टू सेम वही आंसर लिखे हैं। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। यानी यहाँ बच्चों अग्नि का डर रहेगा, पानी का डर रहेगा, और लड़ाई पीट भी यहाँ पर ढिशुम ढिशुम होता रहेगा। तो मेरे विद्यार्थी जी अगर लिख पाएंगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। मुझे विश्वास है कि आप लोग लिखेंगे ही नहीं, गर्दा उड़ा देंगे बच्चों। अगला सवाल आता है, लास्ट क्वेश्चन है, पटना में कोमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? मैंने आपको पढ़ा दिया है कि पटना में कोमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो बच्चों पटना में शरद काल में कोमोदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। 2 नंबर का पूछा था, इसलिए हम 1-2 लाइन खींच दिए। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव। तो क्या ऑब्जेक्टिव में सभी क्वेश्चन सही बनेगा बताओ? लगभग बच्चों 60-70 ऑब्जेक्टिव है। तो क्या सभी क्वेश्चन सही बनेगा बताओ? यस और नो? यस गुरुजी, यस गुरुजी। देखो ये चैप्टर बड़ा है बच्चों, और चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, हड़बड़ा के मत पढ़ो। कहते हैं पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मैंने सिखाया था बच्चों कि पाटलिपुत्र एक बड़ा नाम है, उसको छोटा नाम किया गया था मध्यकाल के समय में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय है? पटना देखने में प्रिय है, ये कहने वाले मेगास्थनीज चच्चा थे। अगला सवाल देखिएगा, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का नाम है बच्चों पुष्पपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? मैंने बोला था पटना का हाल खराब रहा था। कितने साल तक? 1000 वर्षों तक दिक्कत था पटना में। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो हम कह सकते हैं भाई पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध बार बार आए थे। नेक्स्ट है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। ऑप्शन सी है। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पता है गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, पटना में कोमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? एक क्वेश्चन भी गलती नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है। पटना में कोमोदी महोत्सव गुप्त वंश के काल में। अगला है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मैंने पढ़ा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो बच्चों मंगरू जी पूछ रहे हैं कि आपने 10 में से कितना सही किया है। हम क्या बताएं, बताइए 10 में से कितना सही हुआ है? बताइए आप लोग मुझे 10 में से कितना सही हुआ है? 10 में से 10 हुआ है कि नहीं बताओ? 10 में से 10 हुआ होगा बच्चों, क्योंकि एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं पढ़े हैं। 10 में से 10 होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम कौन सा है? पाटल पुष्प यानी जो पाटल पुष्प है उसी के नाम पर तो पाटलिपुत्र रखा गया है। अगला, बिहार की राजधानी कौन है? ये तो आप लोग जानते ही हैं, पटना है। कोमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है, यानी उसकी तुलना किससे हुई है? दुर्गा पूजा से हुई है। किस नदी पर गांधी सेतु का पुल है? गांधी सेतु का पुल गंगा नदी पर है। अगला बच्चों, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग किससे सीखना है? योग बच्चों पतंजलि से सीखिए। शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था? शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था? कोमोदी महोत्सव होता था बच्चों। कोमोदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? तो मैंने बताया गुप्त वंश में प्रचलित था। व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण बच्चों कहना पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। किसका?
पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। अगला, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटन देवी कहाँ है बच्चों? 19 नंबर में पटन देवी पटना में है, आपको पता होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु पुल बच्चों कहाँ पर है? तो पटना में है, जिसका नाम है गांधी सेतु पुल बच्चों। जिसका नाम क्या है? गांधी सेतु पुल। अब बताइए 20 में से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया है? 20 में से 20 में से कितना सही हुआ है? चलिए 20 में से कितना सही हुआ है विद्यार्थी जी बताइएगा। आकाश कुमार जी, रोहिणी कुमारी, राहुल, आयुषी, सूरज, राजेश कुमार, मंजीत कुमार, सबका बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा। अगला सवाल है, गोल घर कहाँ स्थित है? तो गोल घर आपको पता है पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी पटना में हुआ है, ऑप्शन ए सही है। अगला बच्चों, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? मुगल काल में बच्चों पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था। नेक्स्ट है, गोविंद सिंह जी सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु हैं बच्चों, ऑप्शन डी होगा। गांधी सेतु कहाँ स्थित है बताइए? गांधी सेतु कहाँ है? गांधी सेतु पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो बच्चों देखो, राजा नहीं है ना, राजा होता तो मांस खाता, राजा होता तो मांस खाता, राजा नहीं है ना, तो दामोदर गुप्त होगा, बी नंबर। नेक्स्ट है, यूनान का राजदूत कौन था? तो बच्चों यूनान का कौन था? मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था। राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर राजा है, मांस खाएगा, तो बच्चों काव्य भी मांसा, मांस होना चाहिए। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में होता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में होता था? तो बच्चों वो शरद ऋतु में, शरद काल में हमने पढ़ा था। किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुआ? तो अधिक समृद्ध हुआ बच्चों अशोक के समय में पटना और अधिक समृद्ध हो गया था। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? जहां पर भी मांस आ जाए बच्चों तो राजा कहना यानी राजशेखर होगा। अगला सवाल है, प्राचीन में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन समय में शिक्षा का जो केंद्र है बच्चों वो हमारा पाटलिपुत्र ही था, ऑप्शन डी। किस काल का शासन उत्कृष्ट माना जाता है? तो बच्चों उत्कर्ष माना जाता है किस काल का शासन? तो गुप्त वंश का उत्कर्ष माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है बच्चों, शासन उत्कर्ष माना जाता है, गुप्त वंश का अशोक का समृद्ध, वो अशोक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? दामोदर गुप्त ने कुटनीम तरनी या कुटनीम ताक है, बात एक ही है बच्चों। अगला सवाल है, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्र को कहा है, ऑप्शन नंबर सी। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? यह भी पाटलिपुत्र को कहा गया है। अगला है, स्वर्ग से भी सुंदर किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र को कहा गया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पटना का नाम पाटलिग्राम था। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलिग्राम था। नेक्स्ट है बच्चों 40 नंबर, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था? किस नगर को कहा था कि ये महानगर बनेगा? तो बच्चों पाटलिपुत्र को कहा था। तो बताइए 40 में से आप लोगों ने कितना सही किया है बच्चों? 40 में से 40 क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया है? 40 में से आपने कितना सही किया है? सर 20/20, 40/40, जल्दी बताओ तेजी में। बहुत सुंदर, 40। टोटल क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों, ऑब्जेक्टिव की जो संख्या है वो टोटल हमारे पास 50 है। तो 10 क्वेश्चन और है, लगाते हैं कि सरस्वती का कुलगृह किसे कहा गया है? ये भी पाटलिपुत्र को कहा गया है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ बना है? तो गंगा नदी पर बना है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र का है। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो बच्चों किस स्थान के नाम से प्रसिद्ध है? किस स्थान के नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट बच्चों किसके समय में था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु कौन है? सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? कहाँ की राजधानी है बच्चों बताओ? तो ये बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र, बिहार की। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना का वर्णन है।
अगला सवाल है बच्चों, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो ये 2500 वर्ष पुराना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द बच्चों पतन शब्द से बना है, मैंने बताया था। पटना शब्द पतन शब्द से और पाटलिपुत्र शब्द जो है वो पाटल शब्द से बना है, पाटल पुष्प के नाम पर। तो बच्चों अब बताओ, 50 क्वेश्चन का सिलसिला खत्म हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन बैंक में भी कुछ सवाल हैं जिसकी संख्या है बच्चों टोटल, अरे भैया ये तो खतरनाक हो गया बच्चों। क्वेश्चन बैंक में भी 40 क्वेश्चन है, बना पाइएगा उतना? बना पाइएगा? चलिए, क्वेश्चन बैंक में 40 क्वेश्चन है, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है? तो सबसे अधिक क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया है, बना पाइएगा? पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पतन शब्द से बना है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु हैं? सिख धर्म के गुरु हैं। अगला है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा पुल है? तो बच्चों गांधी सेतु पुल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? बच्चों गंगा नदी के किनारे है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? राजशेखर राजा है तो मांस खाएगा, यानी काव्य भी मांसा। नेक्स्ट है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु हैं। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना का वर्णन है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो बच्चों वो कूटनीतम है ना, कूटनीतम या कूटनीतम ताख्य कूटनीम तरनी। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। सरस्वती का कुलगिरी किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र को कहा गया है। परिभूत पुरंद स्थानम किसे संज्ञा है ना की संज्ञा किसे दी गई है? किसे इंद्रलोक के महासमान? बच्चों तो पाटलिपुत्र नगर को। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो बच्चों पाटलिपुत्र में हुआ है। अगला सवाल, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र उसका नाम रखा गया है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में, आपको पढ़ाए थे बच्चों। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? गुप्त वंश के काल में, ऑप्शन नंबर ए। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में होता है? तो बच्चों शरद ऋतु में होता है, ऑप्शन डी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है, ऑप्शन नंबर। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। गोल घर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। वाही का अर्थ क्या होता है? वाही का अर्थ अग्नि होता है, आग होता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। यानी एक ही क्वेश्चन है बच्चों जो रिपीट हुआ है बहुत बार। अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी हैं। राजशेखर का काव्य ग्रंथ कौन सा? राजा है तो मांस खाएगा, मतलब काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो राजशेखर हैं। अगला, मध्यकाल पाटलिपुत्र वर्षस्त्र मिति जीर्ण है ना, जीर्णता अवनभूत रेखांकित पद में कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पर खाली स्थान कौन सा है? मध्यकाले है ना, कि दृश्य है ना, सॉरी बच्चों यहाँ पर खाली स्थान का पता नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। नेक्स्ट है, ग्रामोयम नगरम महाअना भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य। इससे दिक्कत हुआ, ये बात किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। बच्चों मही का अर्थ होता है पृथ्वी। मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है ना। पुरंद का अर्थ क्या होता है? पुरंद का अर्थ होता है इंद्र भगवान। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद है ना, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? या फिर गुरु गोविंद सिख संप्रदाय से गुरु आसित। तो बच्चों 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे। पटन देवी किस नगर की है? तो बच्चों पटना की है। लास्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? ये 2025 का क्वेश्चन है। तो बच्चों दुर्गा पूजा पर दिखाई पड़ता है। तो बताइए यह चैप्टर आप लोग का कैसा रहा बच्चों? चैप्टर कैसा रहा मुझे बताओ। लंबा चैप्टर था, एक दिन में खत्म करना बहुत मुश्किल था। मेरे बच्चे बताओ चैप्टर कैसा रहा? चैप्टर कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि इस चैप्टर से, पहला चैप्टर बच्चों पढ़ाए थे आपको मंगलम, क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मंगलम से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बता देंगे, और पाटलिपुत्र वैभवम से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हम बता देंगे? तो बच्चों मेरा उद्देश्य यही होता है कि हम जो चैप्टर आपको पढ़ा दिए वहां से कोई भी सवाल पूछा जाए, कोई भी सवाल पूछा जाए, आप लोग क्वेश्चन को बना दीजिएगा, बहुत अच्छे से बना दीजिएगा। इतना कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर होना चाहिए।
तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना, सब लोग कि चैप्टर कैसा लगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सब लोग कमेंट कीजिएगा चैप्टर कैसा लगा, ताकि हम अगला चैप्टर बच्चों बहुत जल्दी लेकर आ पाए, ठीक है ना। 2 चैप्टर हो गया, अब 12 चैप्टर और बचा है, बहुत जल्दी हम सब चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। आप लोग खाली लिखिएगा चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाय, लव यू बच्चों।